हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएनजे लॉ क्लासेस। एएनजे लॉ क्लासेस आपके लिए आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई है, रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस। रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस में आप जानेंगे समझेंगे कि रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस कब होता है, कब रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस अप्लाई किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ के समक्ष। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस। ठीक है, तो हम जो है एक मैगजीम है, एक मैगजीम पाई जाती है कि राइटिंग शैल ओनली बी प्रूव्ड बाय राइटिंग ओनली। राइटिंग को राइटिंग से प्रूव कीजिए। एंड वेयर कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट is made in writing, it can only be proved by a writing. And this is the one of the fundamental principle of the law of evidence, is that in all cases the best evidence has to be produced to prove a fact. अगर कोई पर्सन, सपोज करिए, ए हैज स्टैब्ड बी विद अ नाइफ एंड कमिटेड अ मर्डर ऑफ बी, सी वॉज बिहाइंड द ट्री एंड सी वॉज सीइंग ऑल दीज थिंग्स। सी ने सब कुछ देखा कि ए ने जो है बी को चाकू से मारा, चाकू से मार के मार दिया। तो याद रखिएगा, तो बेस्ट एविडेंस, ए जो सी ने देखा कि ए जो है बी को चाकू से मारा था, ही वॉज द आई विटनेस, ही वॉज द चांस विटनेस। आई विटनेस के थ्रू दिया गया एविडेंस इज अ बेस्ट एविडेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रूव द गिल्ट ऑफ ए। यहाँ पर वेयर a document has been contained in a writing, whether in a contract, grant, or other disposition, it can only be proved by a writing. No document shall be proved by oral evidence. Here also you can say exclusion of oral evidence by documentary evidence. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डॉक्यूमेंट से ही प्रूव किए जाएंगे, ना कि ओरल एविडेंस के थ्रू। अब यहाँ पर देखिए, वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस इज दैट इन ऑल केसेस बेस्ट एविडेंस शुड बी गिवन। वेयर अ फैक्ट नीड्स टू बी प्रूव्ड इज अ डॉक्यूमेंट। जहां पर कोई डॉक्यूमेंट प्रूव करना है, द डॉक्यूमेंट इज अ बेस्ट एविडेंस ऑफ दैट फैक्ट। डॉक्यूमेंट ही उसका बेस्ट एविडेंस है टू प्रूव सच फैक्ट। सच फैक्ट्स नीड्स टू बी प्रूव्ड बाय अ डॉक्यूमेंट ओनली, नॉट बाय ओरल एविडेंस। क्लियर है बात? ठीक है। लीगल प्रोविजंस क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। अब सेक्शन 59 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सेक्शन 64 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहते हैं कि डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस से किया जाएगा एक्सेप्ट इन द केसेस वेयर सेकेंडरी एविडेंस में बी एडमिसिबल। जैसे कि सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल अंडर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और 60 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उनमें खाली जो है सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है डॉक्यूमेंट का। अदरवाइज डॉक्यूमेंट कैन ओनली बी प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट, दैट इज प्राइमरी एविडेंस से किए जा सकते हैं, सेकेंडरी से नहीं। अब यहां पर हम देखिए क्या है सेक्शन 60। सेक्शन 60 में क्या है? सेक्शन 60 इज अ केस वेयर अ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय सेकेंडरी एविडेंस। कौन कौन कब किए जा सकते हैं? ओरिजिनल इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। जहां पर ओरिजिनल लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड हो जाए तो सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है उस डॉक्यूमेंट का। वेयर ओरिजिनल इज इन द पोजीशन ऑफ अपोजिट पार्टी एंड नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई ऐसा एविडेंस है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट रिक्वायर करती है अपोजिट पार्टी के पास, अपोजिट पार्टी से रिक्वायर करती है कि वो जो है कोर्ट के समक्ष लाए, कोर्ट के समक्ष वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं उस डॉक्यूमेंट को, देन द पार्टी हु असर्ट्स फॉर सच पोजीशन, जो अपोजिट पार्टी के पास है, उनको नोटिस सर्व कराएगी। नोटिस सर्व के बाद डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर भी प्रोड्यूस नहीं करते, देन सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ सच एविडेंस, सच डॉक्यूमेंट। ऐसे डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। थर्ड देखिए, ओरिजिनल इज नॉट इजीली मूवेबल। वेयर डॉक्यूमेंट इज ऑफ सच अ नेचर वेयर इट इज नॉट इजीली मूवेबल, जहां पर वो इजीली मूव नहीं कर सकता। बहुत सारी कॉपीज में, बहुत सारे हैं। इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, इट्स इन ओरिजिनलिटी, तो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट आप दे दीजिए। ठीक है। और लास्ट देखिए, व्हेन लॉ परमिट्स सर्टिफाइड कॉपीज, पब्लिक डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 74 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है, वो वाली जो भी सर्टिफाइड कॉपीज है, जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज है, उनका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है। तो अब हमें जो मेनली पढ़ना है वो पढ़ना है सेक्शन 94 एंड 95 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
सेक्शन 94 और 95 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, दैट इज अ रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस, दैट इज अ रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी देखिए बताने जा रहे हैं कि सेक्शन 94 में क्या रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस दिया गया है। वेयर एनी डॉक्यूमेंट contained in terms of contract, grant, or other disposition of the property, and such document has been reduced in writing only, no evidence can be given to prove such document. कोई एविडेंस नहीं रह जाएगा उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। खाली डॉक्यूमेंट से ही प्रूव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन, देन the document can only be proved the genuinity of such document. It cannot be disproved. It cannot be disproved or proved by oral evidence or secondary evidence except in certain circumstances. कुछ certain circumstances में जो है oral evidence भी दिया जा सकता है और secondary evidence भी दिया जा सकता है और oral भी। oral exception है, secondary दिया जा सकता है। तो जरा section 94 पढ़िए। When the terms of a contract or a grant or any other disposition of a property have been reduced to the form of document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to form a document, no evidence shall be given in proof of terms of such contract, grant, or other disposition of property, or of such matters एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। हमने कहा ना कि डॉक्यूमेंट को ही प्रोड्यूस करिए आप, और सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट, इट्स कंटेंट्स, उसके कंटेंट्स की सेकेंडरी कॉपी भी दी जा सकती है इन द केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। सेकेंडरी एविडेंस कहाँ एडमिसिबल है? हमने आपको बताया सेक्शन 59 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड बाय द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, प्राइमरी एविडेंस, नो सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। लेकिन हमने सेक्शन 60 में बताया कुछ और सर्कमस्टांसेस जहां पर ओरिजिनल लॉस्ट हो गया अपोजिट पार्टी की पोजीशन में, तो यहां पर भी वही रूल अप्लाई होता है कि सेकेंडरी एविडेंस कैन ओनली बी गिवन व्हेन ओरिजिनल हैज बीन लॉस्ट और इज इन द पोजीशन ऑफ द अदर पार्टी और अपोजिट पार्टी इज नॉट इजीली मूवेबल, और जहां पर सर्टिफाइड कॉपीज दी जा सकती। दीज आर सम केसेस वेयर द सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अच्छा यहां पर भी हम देख लेते हैं, राम और श्याम मिलकर एक रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। राम श्याम को अपना एक घर बेचता है 1 लाख रुपए में, और रिटर्न एग्रीमेंट में जो है लिखता है कि घर जो है इतने रुपए में श्याम को बेचा जाता है। कुछ दिनों के बाद श्याम जो है कहता है कि जो घर था, घर के अंदर फर्नीचर भी था, तो इसका मतलब हुआ कि फर्नीचर वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट हाउस, वेयर कोई बात नहीं लिखी गई फर्नीचर से रिलेटेड एट द टाइम ऑफ एन एग्रीमेंट, नो नथिंग हैज बीन रिटन रिलेटिंग टू द फर्नीचर वेदर इट इज गिवन टू श्याम और नॉट। कुछ नहीं लिखा, तो श्याम कैन नॉट प्रूव इन वर्बली और ओरली दैट द एग्रीमेंट डीड इंक्लूड्स फर्नीचर ऑल्सो। तो यहां पर जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बना है, जहां एक रिटर्न डॉक्यूमेंट फॉर्म किया गया कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता ओरल एग्रीमेंट से, सॉरी ओरल स्टेटमेंट के थ्रू। कैसे नहीं किया जा सकता? देखिए, राम एंड श्याम एंटर्स इनटू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट वेयर राम एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू श्याम फॉर 50 लाख रुपीज, 50 लाख के लिए। द कॉन्ट्रैक्ट इज डॉक्यूमेंट एंड साइंड बाय बोथ द पार्टी, दोनों पार्टीज के द्वारा। लेटर अ डिस्प्यूट राइजेस वेयर श्याम क्लेम्स दैट राम हैड वर्बली एग्रीड टू इंक्लूड फर्नीचर इन द सेल। नहीं किया जा सकता। आप अब आपके दिमाग में जो है आप जो है मिसलीड करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने भी साइन किए हुए हैं कि कोई फर्नीचर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सिंस द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ रिटन डॉक्यूमेंट, नो ओरल एविडेंस कैन बी गिवन टू प्रूव द इंक्लूजन ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर के इंक्लूजन पे कोई भी एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 94 रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस समझ आया होगा। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 95। सेक्शन 95 इज अ सप्लीमेंट्री सेक्शन टू सेक्शन 94 वेयर the terms of contract, grant, or other disposition of the property have already been proved.
जो पहले ही प्रूव की जा चुकी है अंडर सेक्शन 94 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब नो ओरल एविडेंस कैन बी गिवन, नो ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड टू डिसप्रूव बिटवीन द पार्टीज फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, वेरिंग करने के लिए, एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग करने के लिए फ्रॉम इट्स टर्म्स, के उसकी टर्म्स का मतलब कुछ और था। नो ओरल एविडेंस इज admissible, no oral evidence is relevant, only a writing can be proved by writing only. This is the cardinal principle of law of evidence. Writing can only be proved by writing. No oral evidence can be given to disprove the writing or the contents that is a contradicting, varying, adding और subtracting something. सपोज करिए एक एग्रीमेंट बनाया, उस एग्रीमेंट में सपोज करिए ए जो है बी को एक लीज, एक प्रॉपर्टी बेचता है, उसमें वो पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ द सेल ही ऑल्सो इनक्लोज द मैप इनक्लोज करता है, और उसमें मैप में बताता है कि इतनी प्रॉपर्टी जो है बी की है, बी को हम बेच रहे हैं, सपोज करिए 500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी जो है बी, ए जो है बी को बेचने का करार करता है, रिटर्न करार करता है, लिखित करार करता है। उस लिखित करार में जो है अब बी ये नहीं कह सकता कि सर इसका मतलब जो है जो 200 स्क्वायर फीट बराबर के वो भी इसी में इंक्लूड होती है। नो ओरल एविडेंस कैन बी गिवन टू वेरिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को जो है वेरी करने के लिए कोई ओरल एग्रीमेंट, कोई ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता। बेस्ट इलिस्ट्रेशन है 10 मरतबा कम से कम हमने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, आप देखिएगा किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, डीजीएस हो, यूपी जुडिशियल सर्विसेज हो, उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज हो, मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज हो, बिहार जुडिशियल, सभी में जो है आपको मिल जाएगा क्या है, एन स्टेट कॉल्ड द रामपुर टी स्टेट इज सोल्ड बाय डीड विच कंटेन्स अ मैप ऑफ अ प्रॉपर्टी सोल्ड। ए जो है सपोज करिए एक रामपुर टी स्टेट बी को बेचता है जिसमें एक मैप इंक्लूड होता है। The fact that land not included in the map had always been regarded as a part of state. वो कहते हैं कि जो मैप में जमीन ही नहीं है सर वो भी इंक्लूड है, नहीं ऐसा नहीं होता। Was a mean to pass by a deed can not be proved. ये नहीं प्रूव किया जा सकता कि सर इसका मतलब जो 200 स्क्वायर फीट बराबर की थी उन जस्ट एडजेसेंट जो लैंड थी वो भी इंक्लूड होती है, नहीं ऐसा बिल्कुल हरगिज हरगिज नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। अब हम जो है इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शंस की फॉर्म में कह दिए या प्रोविजो पढ़ते हैं, ठीक है। हम सेक्शन 60 बता चुके, सेक्शन 94, सेक्शन 94 क्या क्या अभी पीछे पढ़ा, अपॉइंटमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट बाय राइटिंग, वेयर पब्लिक सर्वेंट हैज बीन अपॉइंटेड बाय राइटिंग इट नीड नॉट टू बी प्रूव, कोई जरूरत नहीं इसको प्रूव करे कि वो राइटिंग, नहीं कोई जरूरत नहीं, ठीक है। प्रोबेट जुरिडिक्शन, सेक्शन 35 में जो प्रोबेट जुरिडिक्शन है, जहां प्रोबेट में किसी विल की जेन्युइनिटी को किसी कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, तो अब ये मान के चलेंगे कि उस प्रोबेट जुरिडिक्शन में की गई अपहेल्ड विल को अपहेल्ड जो किया गया है वो पब्लिक एट लार्ज जजमेंट इन रैम होगा, ठीक है, जजमेंट इन रैम होगा। और ओरल एविडेंस दे दे सर देखिए प्रोबेट जुरिडिक्शन है उसमें किया गया है तो कोई जरूरत नहीं कि उसको राइटिंग ही दी जाए। अब सेक्शन 95 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसके, जितने भी हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इनवैलिडेट करता है डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ग्रांट है, अदर डिस्पोजिशन है, ट्रांसफर है, इनवैलिडेट करता है डॉक्यूमेंट को, कैसे इनवैलिडेट करता है, या तो फ्रॉड के थ्रू, या इंटिमिडेशन के थ्रू, या इलीगैलिटी के थ्रू। तो ऐसी जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी या ऐसा जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उन दोनों में अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें फ्रॉड है, इंटिमिडेशन है, इलीगैलिटी है, वांट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, ऐसे मामलों में उस कॉन्ट्रैक्ट के उस डॉक्यूमेंट को वेरी किया जा सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, एडिशन किया जा सकता है उसके अंदर, और बताया जा सकता है कि सर यहाँ पर मतलब ये था। अब सपोज करिए ए जो है बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, A has been entered into a contract with B to work a certain lease the property of B, B की प्रॉपर्टी upon a certain terms। A को इंड्यूस किया गया कि आप आइए, आप काम करिए, और आपका जो काम होगा वो काम होगा सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। अब वहां पर उसको जो है इंड्यूस तो कर दिया गया क्योंकि ही वॉज इन अ, सपोज करिए
हम एग्जांपल ले लेते हैं सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 16 में जो है जहां पर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में कोई रिलेशनशिप है, स्टूडेंट टीचर की रिलेशनशिप है, वहां पर उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप आइए, आप 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक इस जो प्रॉपर्टी इस पर आके काम कीजिए, माइंड से उसमें काम। अब वो सुबह 6 बजे बुला ले रहे हैं, शाम को 7 बजे। अब वो क्या कहें, वो कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि सामने वाले टीचर है। तो ए में प्रूव सच इंड्यूसमेंट कि सर इन्होंने हमारी विल को, क्योंकि सेक्शन 16 का जिस्ट कहता है कि वेयर अ पार्टी इज इन अ पोजिशन वेयर इट कैन डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, अ पार्टी इज इन अ पोजिशन वेयर इट कैन डोमिनेट द विल ऑफ अदर। विल को यहाँ पर जो ए की विल को डोमिनेट किया है बी ने और उसको कहा कि आप काम पे आइए, इंड्यूस किया उसको। तो ये प्रूव किया जा सकता है कि सर इन्होंने हमको इंड्यूस करके इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराया है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट को जो है ओरल एग्रीमेंट के थ्रू कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। सेकंड प्रोविजो, provided further that existence of any separate oral agreement as to any matter on which document is silent, जहां पर डॉक्यूमेंट साइलेंट है, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं कहता, और जो डॉक्यूमेंट जो एविडेंस वो दे रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट भी नहीं है डॉक्यूमेंट से। समझ रहे हैं आप? सपोज करिए ए बी को जो है एक हॉर्स बेचता है, ए बी को जो है एक हॉर्स बेचता है, और ए जो है एक बी को एक पेपर देता है और उस पर लिखता है कि इतने रुपए में उन्हें जो है घोड़ा बेचा, 30,000 रुपए में बी को घोड़ा बेचा। अब बी यहां पर प्रूव कर सकता है कि सर यहां इन्होंने कहा था कि ये घोड़ा साउंड माइंड का है, और वो पर्ची इन्होंने दी, देखिए हमने अपने एग्जाम्पल में भी बात लिखी हुई है, ए गिव्स बी अ पेपर। यहाँ पेपर का मतलब डज नॉट मीन कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये पेपर है, और उसने जो है वर्बली उसको कहा था कि साउंड माइंड है। अब वो वर्बल वारंटी जो है प्रूव की जा सकती है, बी प्रूव कर सकता है कि सर ये वर्बल वारंटी का मतलब ये है। क्लियर है बात? वर्बल वारंटी का मतलब साउंड माइंड, इन्होंने कहा था कि साउंड माइंड है, तो सर इसको साउंड माइंड है। और इसके आने के 2 दिन बाद ही इनके पैर में जो है लंग आने लगा, हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि लास्ट 40 डेज से इनके पैर में चोट है। एट द टाइम ऑफ द सेल उन्होंने हमारे साथ जो है फ्रॉड किया है, उन्होंने हमसे कहा है कि ये जो है घोड़ा सही नहीं है, घोड़ा साउंड माइंड का है, और हमने आके देखा वो साउंड माइंड नहीं है। तो जो वर्बल वारंटी उन्होंने दी थी उसको जो है उसके उसमें एविडेंस दिया जा सकता है वर्बल वारंटी के लिए। ठीक है, अब देखिए इलिस्ट्रेशन एच, बहुत इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है ये भी। यहाँ पर ए जो है एक घर कमरा लेता है बी से और उसको एक कार्ड देता है, ठीक है, बी से कमरा लेता है, बी से कार्ड देता है कि 10,000 रुपीज में जो है मंथ के लिए कमरा मिलता है। कार्ड डज नॉट मीन अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट नहीं है, इट इज ओनली अ कार्ड। 10,000 रुपए महीना आपने जो है ए ने कमरा लिया बी से। अब ए ये प्रूव कर सकता है कि सर यहाँ पर 10,000 रुपए कमरे का मतलब ये भी है कि इसमें जो है वो हमको ब्रेकफास्ट देंगे और लंच देंगे। अ वर्बल स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट बी, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं लिखा। क्लियर है बात? नेक्स्ट आइए, ए में प्रूव द वर्बल एग्रीमेंट दैट दीज टर्म्स वर इंक्लूड पार्सल बोर्ड। सेकंड आइए, ए हायर्स लॉजिंग ऑफ बी फॉर अ ईयर एंड रेगुलरली स्टाम्प्ड एग्रीमेंट drawn up by advocate is made between them. It is silent on a subject of a board. यहाँ पर प्रॉपरली स्टाम्प्ड है। प्रॉपरली स्टाम्प्ड के मामले में जो है, बिकॉज प्रॉपरली स्टाम्प्ड है तो प्रॉपरली स्टाम्प्ड का मतलब है रिटन एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच, हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।